हेलो बच्चों, मैं मंजूषा सिंह एसडीटीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, आप सबको अभी तक मैंने लर्निंग एंड टीचिंग में टीचिंग के स्तर पढ़ाए थे। शिक्षण के 3 स्तर बताए थे, स्मृति, बोध और चिंतन। ठीक है, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। एक क्वेश्चन लेकिन इसमें और बनता है कि अगर इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन, एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि शिक्षण के तीनों स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मैं उसको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाह रही हूँ। आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपके समझ में आ जाए और आप भी थोड़ा सहयोग करें कि कोई कमी हो, कोई गलती हो तो हमें फ़ोन करके सूचना दे दिया करें बेटा, और वीडियो को देखें, उससे नोट्स बनाएं और हमें बताएं कि कैसा है। ठीक है, पहला हमने सारणी बना ली है। पहले है पक्ष। पक्ष का मतलब है आइटम्स। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिंग लेवल। ठीक है, अब हम इसको इस तरह कंपैरिजन करेंगे जो मैंने इधर एक चार्ट बनाया है इस साइड से, कि पहले इसके प्रवर्तक कौन है। पहले इसके प्रवर्तक है स्मृति स्तर के हैं हर्बर्ट, बोध स्तर के हैं एच.सी. मॉरिसन, चिंतन स्तर के हैं मॉरिस पी. हंट। अब हम आते हैं इसकी प्रकृति पे। प्रकृति कैसी है? स्मृति की है विचारहीन, क्योंकि बालक इसमें बहुत छोटा होता है, बालक को समझ नहीं होती है, इसलिए वो सिर्फ जो टीचर कह देता है उसको याद कर लेता है। अब है विचार युक्त। विचार युक्त में इसमें बोध स्तर में यानी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, विचार विमर्श करने लगता है, समझने लगता है और अपनी जानने की कोशिश करता है। चिंतन स्तर में आते हैं तो इसमें आता है अधिक विचार युक्त, यानी बालक जो है तो इतना बड़ा हो चुका है कि काफी मनन सोचता है, विचारता है, तर्क वितर्क करता है, आपस में दोस्तों से सलाह मशवरा करता है और अपने विवेक के आधार पर किसी समस्या का निदान करता है। अब आते हैं सेकंड जो पक्ष है वो है उद्देश्य। इसमें सबसे पहला स्मृति स्तर, इसमें कहते हैं तथ्य व सूचना देना। तथ्य व सूचना देने से मतलब जो भी हम बालक को पढ़ने के लिए देंगे, याद करने के लिए देंगे, वो याद करेगा, क्योंकि बालक का स्तर ही इतना है। सेकंड है सही संदर्भ में समझना। तो इस समय तक बालक थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, समझने लगता है, चीजों को जानने की कोशिश करता है और वो अपने स्तर से समझता है। थर्ड है मौलिक चिंतन स्तर। इसमें क्या होता है? मौलिक चिंतन, यानी बालक याद कर लिया, समझ लिया, अब वो अपने स्तर पे उसमें तर्क वितर्क करके उसको समझता है, अपनी एक निजी धारणा बनाता है। नेक्स्ट आता है शिक्षक व छात्र। इसमें शिक्षक का वर्चस्व पहला है, क्योंकि स्मृति स्तर में बालक अनजान होता है, किसी चीज को जानता नहीं है, समझता नहीं है, जितना हम उसको बता देंगे वो उतना समझेगा, तो वो रट लेता है सिर्फ चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? शिक्षक मेन हो गया। इसमें दोनों के समान अधिकार होते हैं, यानी बालक तो शिक्षक को बता ही रहा है, लेकिन बालक भी पूछ सकता है शिक्षक से, और इसमें शिक्षक का स्थान पीछे हो जाता है। इसमें बालक जो है मुख्य हो जाता है, और लेकिन मुख्य होते हुए भी बालक, लेकिन दोनों अधिकतर अंतःक्रिया करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को समझते हैं और काम करते हैं। कक्षा का वातावरण, इसमें स्मृति स्तर में निष्क्रिय वातावरण हो जाता है, क्यों कि छोटे बच्चे हैं, हमने ABCD का छोटा बड़ा जो भी मैंने लिखने को दे दिया वो उसने लिख लिया, ठीक है, और उसको याद कर लिया। तो यहाँ क्या है? बालक सिर्फ सुनता है, शिक्षक बोल रहा है और वो कुछ पूछ नहीं सकता, क्योंकि जानता ही नहीं है, अभी इतना उसका स्तर ही नहीं हुआ ऊंचा। इसके बाद जब बोध स्तर पे आते हैं तो इसमें छात्र शिक्षक से पूछ सकता है, जान सकता है, यानी इस समय बालक की जो थोड़ी समझ है वो हाई लेवल पे आ चुकी है और बच्चा समझने लगता है, चीजों को सिर्फ रटता नहीं है, जानने लगता है, समझने लगता है, तो वो हमसे तो पूछता भी है, क्वेश्चन करता है। और यहाँ पर जब तक चिंतन स्तर पे आते हैं तो हम कहते हैं कि अधिक आलोचनात्मक, यानी वाद विवाद, प्रश्नोत्तर आदि छात्र कर सकता है।
क्योंकि बालक हम इतना हो गया, स्तर यहाँ तक पहुंच गया, तो नेचुरल सी बात है क्या हुआ कि वो रटना छूट गया, उसका समझना छूट गया। अब और अधिक समझना, और अधिक जानना, और अधिक उसके बारे में विवेक सम्मत कुछ बातें इकट्ठी करना, तथ्य सूचनाओं से चिंतन मनन करके और एक निष्कर्ष निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियां। स्मृति स्तर में चूंकि बालक छोटा होता है इसलिए सिर्फ टीचर बोलता है तो उसको कहते हैं व्याख्यान विधि। बालक बोल करके समझा देता है और पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा पढ़ाता है। अब बोध स्तर में इसमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि बालक इतना बड़ा हो गया कि समझने लगा, हम उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं वो जवाब देता है। और इसके बाद की जो बात है वहां पर चिंतन स्तर में कि होता क्या है कि बालक तब तक बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच चुका होता है, बालक की अपनी एक समझ डेवलप हो चुकी होती है, तो वो किसी बात को यूं ही नहीं मानता है, हमसे जिरह करता है, पूछता है कि ये कैसे हुआ मैम, ये क्यों हुआ, ऐसे कहाँ से आ जाएगा भाई, सूरज पश्चिम से क्यों नहीं निकलता, पूरब से ही क्यों निकलता है, या हवा चल रही है तो दिख क्यों नहीं रही है, ठीक है, या सूर्य इतना लाल दिखता है क्यों दिखता है, ये सारी चीजें वो जानना चाहता है, समझना चाहता है और अपने एक विचार बनाना चाहता है यहाँ पर आकर के। नेक्स्ट है अनुशासन। जब बच्चा छोटा होता है तो थोड़ा चंचल होता है, इसलिए वहां पे थोड़ा टीचर कठोर रहता है, क्यों कि अगर वो कठोर नहीं होगा तो वो एक जगह बैठेगा तो समझेगा नहीं। उसके बाद थोड़ा सामान्य हो जाता है क्योंकि बालक थोड़ा बड़ा हो चुका था, उसका स्तर ऊंचा हो चुका होता है, तो वो सामान्य हो जाता है, यानी थोड़ा सा डांट थोड़ी सी प्यार, थोड़ा सा डांट थोड़ी सी प्यार, ठीक है। उसके बाद लेकिन चिंतन स्तर पे आकर के बालक अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल करना सीख जाता है, तो वो क्या करता है, वो आत्मानुशासन डेवलप कर लेता है, यानी कक्षा में कैसे बैठना है, मैम से पूछ के जाना है, सर से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, क्या पूछना है, क्या बोलना है, वो सारी चीजें समझने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा। देखिए बच्चा जो स्मृति स्तर वाला बच्चा है उसको आप अंदर से प्रेरित नहीं कर सकते, आप बाहर से कर सकते हैं। जैसे अच्छा ये बताइए, 3 बच्चे, हम मेरी क्लास में सारे बच्चे बैठे, सबसे पहले ABCD कौन सुनाएगा, और जो अच्छी ABCD सुनाएगा उसको मैं ट्रॉफी दूंगी, होगी बाहरी प्रेरणा, यानी बालक को खुशी होती है प्रेरित कर, हमें बाहर से प्रेरणा डालनी पड़ती है, अंदर से नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें लेकिन यहाँ बोध स्तर में बालक समझने लगता है, जानने लगता है, तो हम बाहरी भी प्रेरित कर देते हैं, हाँ बेटा बहुत अच्छा, शाबाश, आप कर सकते हो, ये फीडबैक है, ये प्रेरणा है, आप कर सकते हो, आपको मैं चलो इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, इसने सारे मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है तो मैं इसको एक चॉकलेट देती हूँ, इस तरह के बाहरी है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा वो है कि जब हम उसके सामने, सारे बच्चों के सामने 1-2 बच्चों की बात को हम बहुत कह रहे हैं, देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छा करके दिखाया, ऐसे सब करके दिखाएंगे ना, कल करेंगे ना बच्चा, तो वो कल यानी उसके लिए प्रेरणा बन गया, वो हो सकता है उसमें से सारे बच्चे कल बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। और चिंतन स्तर पे बालक आंतरिक करता है, बालक तब तक स्वयं इतना समझदार हो चुका होता है, इतना अच्छा बोल हो चुका होता है, इतनी उसके अंदर समझदारी विकसित हो चुकी होती है कि वो अपने आप प्रेरित हो जाता है। परीक्षण लास्ट पॉइंट है, मौखिक व लिखित, क्योंकि बालक छोटा है, स्मृति स्तर में जो बालक है वो छोटा है और उसको मौखिक और लिखित दोनों में ही हम उसका एग्जाम मूल्यांकन कर सकते हैं, लिखवा करके कि कितना सही है, कितना उसको समझ आया, कितना नहीं आया। और बोध स्तर में हम वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ का मतलब है किसी चीज को क्वेश्चन 4 विकल्प दे दिए, फटाक से उसने आंसर दे दिया है, ठीक है, उसका आंसर तुरंत लिखने। और निबंधात्मक का मतलब है थोड़ा लिखित, बड़ा निबंध के तौर पे बड़ा लिखना, ठीक, तो ये परीक्षण हम अपना सकते हैं। और चिंतन स्तर में हमारे निबंधात्मक जो स्तर है वो ज्यादा उपयोगी होता है, कहा जाता है कि कंपटीशन को छोड़ के बाकी उसमें फिर लिखने की, सोचने की, चिंतन करने की, मनन करने की क्षमता विकसित होती है, इसलिए यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षण अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। अब देखिए बच्चों, आज ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया, कल मैं आपके लिए एक नया टॉपिक
लेके आऊंगी सीखना, लर्निंग, अधिगम। ठीक है, और कल हम नई इस वीडियो में अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम क्या है, सीखना क्या है। और थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।